गुड इवनिंग स्टूडेंट्स आज के अपने इस लेक्चर में हम 10th जो चैप्टर है हमारा 10th क्लास का उसकी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा थ्योरम का स्टेटमेंट है वो हम देख लेते हैं। थ्योरम है हमारे पास ये, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 10.2 द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मीन स्टूडेंट क्या है यहाँ पे कि कोई भी एक सर्कल आपको गिवन है और इस सर्कल में आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपके पास कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होगा तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट ड्रा कर दिए ऐसे। तो हमें प्रूव करना है कि स्टूडेंट ये जो दोनों टेंजेंट है ये लेंथ में इक्वल होंगे, ये हमें इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना है। तो एक बार स्टेटमेंट को दोबारा देख लीजिए। लेंथ ऑफ टेंजेंट, जैसे कि मैंने आपको मेंशन कर दिया, जो ये दो टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, टू ए सर्कल, ये सर्कल हो गया, और इक्वल। और क्या प्रूव करना है हमने, इनको लेंथ में इक्वल प्रूव करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है आपके पास, तो एक्सटर्नल पॉइंट क्योंकि सर्कल के बाहर होता है, आउटसाइड द सर्कल होता है, इंटरनल अंदर होता है। तो आपके पास कोई भी एक पॉइंट है सर्कल के बाहर स्टूडेंट, तो इस पॉइंट से सर्कल के ऊपर स्टूडेंट मैक्सिमम 2 टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हो। 2 से ज्यादा टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो आप सर्कल के ऊपर 2 से ज्यादा टेंजेंट आप ड्रा नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं और ये दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होंगी, ये हमें स्टूडेंट यहाँ प्रूव करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं थ्योरम। तो स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया इसका, तो हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट जो प्रूव करना है हमें वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने ये एक सर्कल ले लिया है, सर्कल का सेंटर हमने कंसिडर कर लिया O, P इज हियर एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड M, PM और PN जो है वो सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट। तो ये M एंड N ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यदि हम रेडियस को ऐसे मिला देते हैं और इस तरीके से ये हो गए दूसरी रेडियस सर्कल की, तो आप कह सकते हैं कि स्टूडेंट ये कोई एक सर्कल है और सर्कल में ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है, और M और N यहाँ पे क्या हो गए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। PM और PN क्या हो गई, 2 टेंजेंट हो गई। P इज हियर एन एक्सटर्नल पॉइंट। नाउ वी हैव टू प्रूव PM इज इक्वल टू PN। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये काम हम 2 तरीके से कर सकते हैं। देखिए 6 चैप्टर जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो 6 चैप्टर में स्टूडेंट हमने एक थ्योरम जो है उसको हमने प्रूव किया था, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं, इस एक्सटर्नल पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं। तो जब ऐसे स्टूडेंट एक्सटर्नल पॉइंट को आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने 2 ट्रायंगल बन जाएगी। और जो हमारा लास्ट लेक्चर था इसी चैप्टर का, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, ये हम प्रूव कर चुके हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर में जो हमने थ्योरम प्रूव की थी उसमें हमने यही शो किया था कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। तो स्टूडेंट क्योंकि इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल है, इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री का एंगल है, तो इस ट्रायंगल के लिए ये क्या बनेगा, इस 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, और इस ट्रायंगल के लिए भी ये हाइपोटेन्यूज। तो दोनों ट्रायंगल्स के लिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, PO या OP, या आप H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर स्टूडेंट हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल PON एंड ट्रायंगल POM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे। ये बेस पहले हम इस ट्रायंगल के अंदर, PON पहले हम इस ट्रायंगल के अंदर यूज कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो गया और ये क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज। तो बेस का स्क्वायर PN का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर
ON का स्क्वायर और इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। आप H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या OP से या PO से या OP से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप नाम दे दीजिए फर्स्ट आल्सो। और दूसरी जो ट्रायंगल हमारे पास POM, इसमें भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो ये बेस बन जाएगा हमारे पास PM का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास OM हो गया है, OM का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया सेकंड। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब देखिए स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड का जो RHS पार्ट है यानी राइट हैंड साइड है वो आप देखेंगे तो दोनों इक्वल है। सो LHS मस्ट बी इक्वल, सो वी कैन राइट PN का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ ON इज इक्वल टू, ये आपने जो रिजल्ट लिखा है इसमें PN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर इज इक्वल टू में जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो आ जाएगा PM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। यानी RHS इक्वल थे तो हमने LHS को भी क्या रख दिया है, इक्वल रख दिया है। नाउ अब देखिए स्टूडेंट सर्कल को आप दोबारा ध्यान से देखिएगा, ये जो आपके पास लेंथ है एक्चुअल में ये सर्कल की क्या है स्टूडेंट, रेडियस है, तो आप इसको R से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये ON भी स्टूडेंट सर्कल की क्या है, रेडियस, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ON इज इक्वल टू OM और बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। जो दोनों है वो सर्कल की क्या है, एक ही सर्कल की क्या है, रेडियस है। सो वी कैन राइट, जो आपके पास ये रिजल्ट नंबर 3 आया है तो रिजल्ट नंबर 3 को आप क्या लिख सकते हैं, PN का स्क्वायर प्लस इसके स्थान पे हम क्या डाल सकते हैं, R स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ दोनों तरफ देखिए स्टूडेंट R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो PN का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है PM का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेते हैं स्टूडेंट, तो PN इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, PM। और यही हमें स्टूडेंट प्रूव करना था कि ये हमारे पास जो दोनों टेंजेंट है इनकी जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसका एक और मेथड है स्टूडेंट, आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो दूसरा मेथड देखिए स्टूडेंट क्या है, दूसरा मेथड ये है कि यदि हम ट्रायंगल PON और दूसरी ट्रायंगल हम ले रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे एंड ट्रायंगल POM, वही दोनों ट्रायंगल ही मैंने दोबारा ली है PON और POM। हम यहाँ स्टूडेंट दूसरा जो मेथड है हमारा उसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रेंट हम कैसे प्रूव करेंगे, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास ये कॉमन साइड है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो आप लिख सकते हो OP इज इक्वल टू OP कॉमन है और साथ में स्टूडेंट ये क्या है, दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, कॉमन साइड, और आप यहाँ लिख भी सकते हो हाइपोटेन्यूज। इसके बाद हम बात करें स्टूडेंट, ये जो साइड हमारे पास इस ट्रायंगल की, ये जो साइड है इस ट्रायंगल की इस साइड के इक्वल है। सो ON इज इक्वल टू OM, और रीजन क्या लिखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये दोनों ही सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है तो लेंथ में क्या होनी है, इक्वल होनी है। आल्सो एंगल M इज इक्वल टू एंगल N बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों ही एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब हम बात करते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है कंग्रेंसी की RHS। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल क्या हो जाती है स्टूडेंट, सिमिलर हो जाती है, सॉरी कॉन्ग्रेंट हो जाती है। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, R का मतलब होता है स्टूडेंट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब अगर दो ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं तो किस प्रॉपर्टी से, RHS से। तो एक एंगल सबसे पहले क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री का। तो दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री के हो चुके हैं। उसके बाद हाइपोटेन्यूज दोनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हाइपोटेन्यूज जो है जो दोनों का मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया है, इक्वल है OP और OP, क्योंकि दोनों का हाइपोटेन्यूज एक ही है तो हाइपोटेन्यूज भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। और दूसरे क्या होता है स्टूडेंट, हाइपोटेन्यूज के बाद कोई भी एक साइड इक्वल हो तो इस ट्रायंगल की स्टूडेंट ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के RHS जो कंग्रेंसी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, कॉन्ग्रेंट हो जाती है। सो वी कैन राइट ट्रायंगल PON कॉन्ग्रेंट हो जाती है ट्रायंगल
PO MK और कौन से रूल से, RHS से। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स होती है स्टूडेंट वो क्या होती है, इक्वल होती है। सिमिलर में प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होती है, इक्वल होती है। PN यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल हो जाती है किसके, PMK। और रीजन क्या लिख देंगे हम, CPCT। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हैं, आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं और ये मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब इसी मेथड से स्टूडेंट एक रिजल्ट मैं और बता रहा हूँ जो हमारे आगे एक्सरसाइज को जब हम सोल्व करेंगे तो वह हमारे काम आएगा, क्योंकि ये वाली ट्रायंगल स्टूडेंट जो है इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, जैसा कि अभी हमने प्रूव किया है। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, साइड भी इक्वल होती है। तो ये एंगल स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाता है, 2 के। तो आप एक रिजल्ट और लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो देखिए स्टूडेंट ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल हो गया। तो यहाँ से एक नई प्रॉपर्टी बनती है कि सेंटर जो है हमारा सर्कल का, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट। ये हमारे पास एक स्पेशल रिजल्ट बन जाता है स्टूडेंट। इसको हम आगे एक्सरसाइज के अंदर सोल्व यूज भी करेंगे इसको। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि क्या लिखा है मैंने। तो देखिए स्टूडेंट ये जो बाइसेक्टर है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो ये हमारे पास PO जो है वो एक बाइसेक्टर बन जाता है। और ये बाइसेक्टर स्टूडेंट, ये एंगल का जो बाइसेक्टर ये किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। ये आप कह सकते हो ओरिजिन जो है इस बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। तो मैंने सॉरी सेंटर, ओरिजिन नहीं सेंटर की बात कर रहे हैं हम। सेंटर जो है वो इस एंगल के किस पे लाई कर रहा है, बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। तो मैंने यही लिखा है यहाँ पे, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट। तो ये कंसेप्ट भी हम स्टूडेंट में, जैसा कि मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ बार बार, एक्सरसाइज के अंदर हम यूज करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट ये वाला जो एंगल है 3 और ये जो एंगल है 4, ये भी स्टूडेंट यहाँ इक्वल होंगे। सो दूसरा जो रिजल्ट हमारे पास यहाँ बनेगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ बन जाते हैं। तो टेंजेंट जो है एक तो लेंथ में इक्वल होती है, दूसरा टेंजेंट का जो एंगल बाइसेक्टर है वो किससे पास होता है, ओरिजिन से, या सेंटर आप कहेंगे यहाँ पे। सर्कल का जो सेंटर है, ओरिजिन अलग होता है, सेंटर अलग है। तो यहाँ पे सर्कल का जो सेंटर है उससे क्या हो रहा है, पास हो रहा है। रिजल्ट नंबर 2, ये तो हमने बता दिया एंगल 1 इज इक्वल टू 2 क्योंकि बाइसेक्टर है। तीसरा रिजल्ट जो हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी सेंटर पे जो टेंजेंट और रेडियस एंगल बनाएगी वो स्टूडेंट क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि ये जो एंगल है देखिए ये रेडियस और टेंजेंट के बीच में है, और ये वाला एंगल जो है ये भी टेंजेंट और किसके बीच में है, रेडियस के। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो हम अब अगली आने वाली एक्सरसाइज में यूज कर सकते हैं।